हर हर महादेव। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। ये एक लग्न चार्ट है। इसका ज़िक्र मैं आपसे करूँगा। जो विषय है वो उधार वाली ज़िंदगी के ऊपर निर्भर कर रहा है। मतलब कर्ज का लेना देना, ये ऋण होना, ये इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ये वीडियो, ये एक जातक की कुंडली है और वो 40 साल के व्यक्ति हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उनका एक सवाल था कि सर, ये मेरे ज़िंदगी में ये कर्ज़ मैं कब मुक्त होऊंगा, मैं कर्ज़ से कब मुक्त होऊंगा। मेरा ये कर्जा, ये लेन देन हमेशा चलते रहता है। तो उस दौरान जब मेरे उनसे बात हुई तो मैंने 2-3 चीज़ें उनसे पूछी कि उनके बेटर हाफ, उनकी स्पाउस की वजह से भी कहीं ना कहीं कर्ज़ उनकी ज़िंदगी में उनके मत्थे चढ़ा है, तो जिनमें उन्होंने हावी बढ़ी थी। उन्होंने कहा था जी हाँ सर, ये तो है। और साथ ही साथ परिवार से भी कहीं ना कहीं वो कर्ज से जुड़े रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ भी मैंने एक चीज़ बताई थी उन्हें। अब जैसे देखिए, मैं ये मतलब वीडियो को डिस्कस करते ही बता रहा हूँ। अब ये जैसे देखिए कि ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन के व्यक्ति या जातकों को मेरी ये सलाह रहती है, मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और लग्न हो या राशि, दोनों ही अगर मिथुन हो, मिथुन लग्न या मिथुन राशि, मतलब लग्न पे अगर यहाँ चंद्रमा स्थित हो तो वो व्यक्ति मिथुन लगन और मिथुन राशि के हैं। तो मेरे खास करके मिथुन लगन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का बिना कर्ज लिए काम भी नहीं होगा। उन्हें उधार, लोन या डेब्ट कह लीजिए, या फिर कर्ज से जुड़ा जो भी काम है, वो मतलब काम कुछ भी अगर वो करेंगे, मान के चलिए कोई मतलब छोटी मोटी व्यापार या बिजनेस डाल रहे होंगे, उसमें भी कर्ज लगेगा। अपना किसी भी तरीके से अगर कोई भौतिक सुख को भी अपनाना चाहेंगे तब भी वो कर्ज लेकर करेंगे। या किसी भी तरीके के रिचुअल्स या किसी भी तरीके के अनुष्ठान अगर घर परिवार में हो, ठीक है, और समाज में कुछ करना हो तो भी वो कर्ज लेंगे। मतलब उनका जो भी कर्म होगा वो कर्ज से जुड़ा होगा। कर्ज कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन बना देगा उनके कर्म से। और ये इनके कुंडली में ये चीज़ बाकायदा पूरा दर्शा रहा है। और ये मैं बता रहा हूँ कि किस कारण से इनका जो ये सवाल था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब देखिए, जैसे ये छठा भाव देखिए, षष्ठेश, यहाँ देखिए ग्रहों का जमावड़ा हुआ पड़ा है। उसमें से हमारे जो देव गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु, वो वहाँ विराजित है, ठीक है। साथ में बुध महाराज भी हैं वहाँ पर, और केतु देव भी वहाँ पर विराजमान है। अब ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ। अभी जैसे देखिए, गुरु जब वहाँ रोग ऋण शत्रु के घर में बैठ रहा है, ये षष्ठम भाव क्या दर्शाता है? रोग ऋण शत्रु, कंपटीशन, नौकरी चाकरी, ठीक है, या फिर स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। वहाँ गुरुदेव बैठ रहे हैं। तो गुरु क्या है? वो गुरु है, लीड करने का काम है उनका, ज्ञान देने का काम है, और बढ़ावा वो करते हैं अपने काम के दौरान। वो वहाँ बैठ जाएंगे तो उस चीज़ का वज़न बढ़ा देंगे या फिर उस चीज़ को बढ़ा देंगे। ये बृहस्पति देव महाराज की खासियत होती है, उनके भावों में बैठकर, जिस भी भाव में वो बैठ जाए। तो वो षष्ठेश में बैठे हुए हैं। अब वो वहाँ बैठे हैं तो कर्ज तो लगी रहेगी इनकी, लेन देन कर्ज के माध्यम से सब कुछ होगा। कर्जा बिना लिए इनका काम भी नहीं होगा। ये कोई काम भी करेंगे
अब उन्नति कह लीजिए या बरकत कह लीजिए, बिना कर्ज लिए इनका काम भी नहीं होगा। ये खास करके मैं मिथुन लगन या मिथुन राशि के जातकों के लिए कह रहा हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे जातकों का क्या है कि बिना कर्ज लिए कोई काम होगा नहीं। ज़िंदगी उपरांत जितने भी है, ज़िंदगी भर जो भी कर्म करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कर्ज का कनेक्शन रहेगा ही। पूरे भरपाई नहीं होगी, उनके कर्म के जो फल होंगे या जो भी उनका रोज़गार होगा उससे पूरी भरपाई नहीं होगी, वो काम पूरा होगा ही नहीं, कर्ज लेंगे ही वो। अब इससे अब उस तरीके से पकड़ लें कि सेविंग्स की भी एक बात होती है, ये सारा कुछ। और यहाँ बृहस्पति देव महाराज ये कर्ज तो लगा के रखेंगे, और ये जितना कर्ज लेंगे वो कर्ज बढ़ेगा भी, चुकता भी होगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ये विषय कि केतु देव यहाँ बैठकर एक चीज़ इनको आशीर्वाद के रूप में देंगे, क्या कि इनके जो भी लेनदार होंगे ना, जो भी पावनादार या लेनदार होगा, वो कुछ हद तक अगर मान के चलिए इनको चुकाने में अगर देरी हो रही होगी या फिर ये आ, ये सहज नहीं है, दे नहीं पा रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, या डिले हो रहा है, तो जितना भी अगर इनके साथ एक खारा खारी वाला भी अगर विषय हो जाए या फिर एक झगड़ा माहौल जैसा भी विषय हो जाए, इनके जो लेनदार होंगे ना, धीरे धीरे करके ये या तो इनसे मांगना ही छोड़ देंगे, कहना ही छोड़ देंगे, या तो हट जाएंगे। ये एक खासियत दे देंगे इनको। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका गलत फ़ायदा उठाए, और ये ऑटोमेटिकली होगा। कुंडली में जब यूनिवर्सल ये इनको सपोर्ट मिला है तो ये चीज़ होगा। और बुध देव भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये खुद लग्न राशि के मालिक बुध देव वहाँ जाके बैठे हैं, तो ये अपने वजह से भी करेंगे, अपनी शौक की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से भी ये कर्ज वगैरह लेना देना और ये चीज़ इनका सिलसिला चलते रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो मैंने मिथुन लगन के, इस पर्टिकुलर मिथुन लगन के जातक के लिए, ये विशेष व्यक्तित्व विशेष के लिए मैंने ये बात बोली है, पर्टिकुलर इंसान के लिए। लेकिन ऐसा अगर लग्न चार्ट आपको दिखे या आपके इर्द गिर्द हो या किसी का भी हो, तो ये जो मैंने विषय बताया है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताई है, ये कहीं ना कहीं लागू होगी या होता आया होगा। तो ये कारण है। आई होप कि मैं इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को समझा पाया। इस वीडियो को देखिए, समझिए, अपना प्यार दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। महादेव आप सबको भला, आपका सबका भला करे, सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।